We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. आपका सब्जेक्ट है डीसी सर्किट। कोड क्या है 3320903 एंड योर चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। उसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, राइट। सो उसके अंदर आपको देखने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में। दैट द फर्स्ट इज शेल्स, सेकंड इज सब सेल्स एंड थर्ड इज एलिमेंट एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है वो आपको मालूम होना चाहिए। सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि ये जो है आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जबकि ये सेल्स है और सेल्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और आपको पता ही होगा प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, राइट। सो पहला हम देखते हैं शेल्स। पहले हम क्या देखते हैं? शेल्स। शेल्स को आप क्या बोलोगे? शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स एंड विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, राइट। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट, सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर यहां पे मैंने दिखाया हुआ है ऑलरेडी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड जो न्यूट्रॉन है अनचार्ज पार्टिकल, उन तीनों को साथ में मिला के किसका फॉर्मेशन होता है? एक एटम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एक एटम का फॉर्मेशन होता है, राइट। अभी इसका एक प्रोटोकॉल है जो आपको याद रखना है कि ये जो फिगर के अंदर जो भी एनर्जी लेवल है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो कभी भी वेरी नहीं हो सकती है, वो कांस्टेंट रहेगी। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने लिखा ही है एनर्जी इज फिक्स्ड ऑलवेज, राइट। अभी इसके बाद हमें ये देखना है नियर द न्यूक्लियस देन डिक्रीज। ये मींस व्हाट? ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड आपका न्यूट्रॉन। और उसके इर्द गिर्द क्या है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स है। अभी ये शेल्स जितना न्यूक्लियस से नजदीक होगा उतना उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा? कम होगा। और ये शेल्स न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा? बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, राइट। अभी उसके नीचे मैंने दूसरी चीज ली है कि भाई एन, नंबर ऑफ शेल्स। एन मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स है हमने 1 2 3 4, लेकिन उसको याद रखने के लिए हमें उसको नाम दिया हुआ है, राइट। पहले शेल को क्या नाम दिया हुआ है? के। दूसरे शेल को क्या नाम दिया हुआ है? एल। तीसरे शेल को क्या नाम दिया हुआ है? एम। चौथे शेल को क्या नाम दिया हुआ है? एन। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने बोला कि ये जो आपका शेल्स है वो जितना न्यूक्लियस से नजदीक होगा उसका उतना एनर्जी लेवल कम होगा। कैसे? प्रूफ दो उसका। तो ये उसका इक्वेशन है, राइट। इक्वेशन क्या है? 2n स्क्वायर। क्या है इक्वेशन आपका? 2n स्क्वायर। ये जो n है, राइट, वो n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स, यानी कौन से नंबर की शेल्स की आप बात कर रहे हो वो यहां पे आपको पुट करना है, राइट। तो हम पहले शेल की बात कर रहे हैं, राइट। 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मींस व्हाट? 1 एंड 1 2 जा 2। तो के शेल के अंदर उसका एनर्जी लेवल कितना है? 2। वैसे ही आपको ये करना है दूसरे शेल का। यहां पे n की जगह पे 2 लेना है। 2 स्क्वायर तो कितना होगा? 4। 4 2 जा 8। तो एल शेल का कितना हुआ? 8। तो अभी आपको पता चला कि जो नजदीक का शेल है उसका एनर्जी लेवल 2 है, जो उससे दूर का शेल है उसका एनर्जी लेवल 8 है। वैसे ही एम शेल का एनर्जी लेवल कितना है? 18, क्योंकि तीसरा है शेल, राइट। फोर्थ शेल का एनर्जी लेवल कितना है? 32। तो आप देख सकते हो कि के शेल का है 2, राइट, एल शेल का है 8,
एम शेल का कितना है 18 एंड एन शेल का कितना है 32। सो जैसे जैसे आपका शेल वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है वैसे वैसे उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है, और जितना नजदीक है उतना उसका एनर्जी लेवल कम हो रहा है। तो उसको आप बोलोगे शेल्स। उसको आप क्या बोलोगे? शेल्स। सेकंड आपका है दोस्तों सब सेल्स। सब सेल्स क्या है? सेल्स का डिवीजन है। सब सेल्स क्या है? सेल्स का डिवीजन है। ऐसा ही आपको याद रखना है, राइट। सेकंड हम लेते हैं सब सेल्स। सब सेल्स इज द सब डिवीजन ऑफ शेल्स। मैंने आपको जो बोला वही कि भाई सब सेल्स जो है वो सब डिवीजन ऑफ द सेल, सेल का सब डिवीजन है। अभी आपको शेल्स के बारे में हमने जो किया वो तो याद ही होगा, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। तो के का कितना है तो आपको पता है 2, दूसरे का कितना है तो आपको पता है 18, तो वो आपको याद रखना होगा दोस्तों, राइट। अभी हम लेंगे सब सेल्स। सब सेल्स को याद रखने के लिए जैसे उसमें सेल के अंदर के, एल, एम एंड एन था, वैसे ही सब सेल्स के अंदर क्या है? एस, पी, डी एंड एफ। तो आपको याद रखना है एस के अंदर कितना है उसका 2, पी के अंदर उसका नंबर कितना है 6, डी के अंदर उसका नंबर कितना है 10 एंड एफ के अंदर उसका नंबर कितना है 14, राइट। शेल्स में क्या है? n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। तो के, एल, एम एंड एन। तो के शेल के अंदर कितना है s, एल शेल के अंदर कितना है s एंड p, एम शेल के अंदर s, p, d एंड एल शेल के अंदर s, p, d, f, राइट। सो उसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस दैट इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की सीक्वेंस है वो, राइट। के, एल, एम एंड एन मैंने आपको बोला वही हम देखे। ये आपका शेल्स के बारे में हमने समझा। के का कितना है 2, एल शेल के अंदर 8, एम शेल के अंदर 18, एन शेल के अंदर 32, राइट। तो अभी उसके अंदर क्या है? एस के अंदर 2, एस के अंदर 2, अभी पी के अंदर 6, आपको पता ही होगा, राइट। तो एस के अंदर सिर्फ 2 आ सकता है, कितना बचा 6, तो वो पी के अंदर आ जाएगा। 18 है, एस के अंदर कितना आ सकता है 2, पी के अंदर कितना आ सकता है 6, डी के अंदर 10, राइट। अभी एन के अंदर 32, एस के अंदर कितना आ सकता है 2, पी के अंदर 6 आ सकता है, डी के अंदर 10 एंड रिमेनिंग 14 इन एफ के अंदर, राइट। तो वो हमने देखा है एन एल रेज टू पावर एक्स। एन मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ शेल्स, x means what? number of electrons and n means number of subcells। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि ये तीसरा जो आपका टॉपिक है ना, एलिमेंट एटॉमिक नंबर। क्या टॉपिक है? एलिमेंट एटॉमिक नंबर। तो वो हमने एक एग्जांपल के तौर पे समझना है। आपका एग्जांपल है नंबर 1 11। सो के शेल के अंदर कौन सा शेल है? के फर्स्ट शेल है, उसके अंदर कितना आ सकता है 2। एल शेल कौन सा शेल है? दूसरा, उसके अंदर कितना आ सकता है 8। एम शेल के अंदर लेकिन 11 है, तो 8 + 2 10, तो रिमेनिंग कितना रहा 1। तो 1 किसके अंदर चला जाएगा? तीसरा शेल यानी एम के अंदर, राइट। सो एन एल रेज टू पावर एक्स। अभी उसको आपको सब डिवाइड करना है, राइट। ये हो गए शेल्स की बात। अभी हम करेंगे सब सेल्स की बात, राइट। सो एन एल रेज टू पावर एक्स 1s², 2s², 2b⁶ एंड 3s⁴ क्योंकि इसके अंदर 2 आ सकता है, उसके अंदर 2, पी के अंदर 6 एंड 3s के अंदर 1, क्योंकि आपका नंबर है 11। तो ऐसे आपको दोस्तों उसको सॉल्व करना है।